सुबह के 8 बजे थे। गुरुग्राम की एक ऊंची इमारत ग्लोबल इनोवेट टेक्नोलॉजीज का शीशे का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। एक चमचमाती हुई ब्लैक ऑडी कार गेट से अंदर आई और मेन एंट्रेंस के सामने रुकी। ड्राइवर ने तेजी से उतरकर पीछे का दरवाजा खोला। एक महिला बाहर निकली। उसने नेवी ब्लू का शार्प ब्लेजर पहना हुआ था, चेहरे पर डिजाइनर सनग्लास और हाथ में एक मैकबुक एयर और एक स्टील की कॉफी मग थी। आदिति खन्ना, कंपनी की नई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसकी चाल में ताकत थी, आंखों में एक ऐसी चमक जो कह रही थी कि वह मालिक है। वह सीधे रिसेप्शन की ओर बढ़ी। तभी उसकी नजर गेट पर खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी। वह एक आने वाली डिलीवरी वैन का रजिस्टर चेक कर रहा था। उसके कदम अचानक रुक गए। वो चेहरा, वो हल्के से घुंघराले बाल, वो गहरी बैठी आंखें और होंठों पर वो हल्की सी मुस्कान, यह वही था कबीर। एक पल के लिए आदित्य को लगा जैसे उसकी सांसें थम सी गई हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आसपास का शोर, लिफ्ट की आवाज, फोन की घंटी, सब कुछ गायब हो गया। वह बस उस चेहरे को देखती रह गई जिसे उसने 9 साल पहले एक बेहतर जिंदगी की तलाश में पीछे छोड़ दिया था। वह कुछ बोलने ही वाली थी, शायद उसका नाम, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। कबीर ने डिलीवरी वैन को अंदर जाने का इशारा किया और फिर अपना ध्यान आदित्य की ओर दिया। उसने विनम्रता से सिर झुकाया। गुड मॉर्निंग मैडम। आवाज वही थी, गहरी, स्थिर, लेकिन उसमें वो पुरानी गर्मजोशी गायब थी। आदित्य की आंखें फैल गईं। वह यकीन नहीं कर पा रही थी। उसका तलाकशुदा पति, जिसके साथ उसने एक परिवार बसाने के सपने देखे थे, आज उसी की कंपनी के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में खड़ा था। उसके पीछे खड़े एक दूसरे गार्ड ने कहा, मैडम, ये हमारे नए सिक्योरिटी इंचार्ज हैं कबीर सर। उनकी कल ही इस ब्रांच में पोस्टिंग हुई है। आदित्य के होंठ सूख गए। वह बस इतना ही कह पाई, ओह ठीक है, और बिना कुछ कहे वह तेज कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ गई, मानो वहां से भागना चाहती हो। लेकिन उस एक झलक ने उसकी पूरी सुबह की शांति भंग कर दी थी। उसके दिल में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। अपने कोने के शानदार ऑफिस में पहुंचकर आदित्य ने सबसे पहले ग्लास वॉल के ब्लाइंड्स नीचे कर दी। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसका दिमाग 9 साल पीछे चला गया था। कभी वो दोनों एक दूसरे की दुनिया हुआ करते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ही कॉलेज से पढ़े थे। कबीर तब एक होनहार कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे, बुद्धिमान, ईमानदार और एक सादगी से भरे हुए। आदित्य को उसकी यही सादगी और गहराई आकर्षित करती थी। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो बहुत कुछ कह जाता था। शादी प्यार से हुई थी, एक छोटा सा फ्लैट, साधारण सी जिंदगी, लेकिन उनमें एक अटूट बंधन था। रातों को छत पर बैठकर भविष्य के सपने बुनना, एक दूसरे के सपनों को हकीकत में बदलने की योजनाएं बनाना। कबीर कहता था, अदिति, एक दिन मैं एक ऐसी टेक कंपनी शुरू करूंगा जो लोगों की जिंदगी आसान बनाएगी। लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा। आदित्य का करियर रॉकेट की तरह उड़ान भरने लगा। वह दुनिया की नजरों में सफल होती चली गई। दूसरी ओर कबीर की स्टार्टअप कंपनी, जिसमें उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, एक बड़े क्लाइंट के धोखे और मार्केट की मंदी की भेंट चढ़ गई। कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। घर का माहौल बदलने लगा। लोन की किश्तें, बढ़ते हुए बिल, स्कूल की फीस, हर चीज का बोझ बढ़ता गया। आदित्य की नजर में कबीर का संघर्ष, उसकी नाकामयाबी दिखने लगी। हर चीज के लिए पैसा चाहिए कबीर, और तुम्हारे पास बस बहाने हैं। वह लड़ाई के दौरान चिल्लाया करती, मैं हमेशा तुम्हारे सपनों का सहारा नहीं बन सकती। कबीर समझाने की कोशिश करता, अदिति, मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा समय चाहिए। समय से बिल भरेगा, समय से तुम्हारी फेल कंपनी चलेगी। उसका